आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी आज के ब्लॉग में। तो आज हम खड़े हैं यूएसए की दूसरी सबसे ठंडी स्टेट में, जो कि है जी नॉर्थ डकोटा। ये स्टेट बहुत ठंडी है यार। यूएसए में सच में किसी और स्टेट में इतनी ठंड नहीं पड़ती जहाँ जितनी मैंने नॉर्थ डकोटा में देखी है। कभी मैं अलास्का नहीं गया, वो सबसे ठंडी स्टेट है। तो जी लेकिन अभी यहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, प्लस में है। तो मैं सनसेट देखने के लिए यहाँ पे रुका था, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ अभी स्नो मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो वेदर अब बढ़िया होता रहेगा आगे आगे। तो जी हमने इस बार लोड उठाया विनिपेग से। हम जा रहे हैं लरीडो टेक्सास, जो कि मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। हमने वहाँ पर करनी है डिलीवरी। और जो हमारे पास लोड है वो है जी फ्राइज़ का, फ्रोज़न फ्राइज़ का लोड है हमारे पास। ये फ्राइज़ सीधा कनाडा से आई हैं, बनी हैं कनाडा में, उसके बाद यूएसए में ट्रैवल करेंगी, उसके बाद सीधा मैक्सिको में जाएंगी। तो हमने डिलीवर करनी है यूएसए के एंड तक, उसके बाद मैक्सिको का ट्रक आएगा, वहाँ से उठाएगा और इनको आगे ले जाएगा। तो ये काम है जी। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और अब आपको दिखाते हैं सनसेट। तो जी मैं इस सनसेट को देखने के लिए यहाँ पर रुका था, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो नीचे आपको पानी दिख रहा है, ये कोई लेक नहीं है, ये स्नो मेल्ट हो चुकी है, खेतों में पानी पानी हुआ पड़ा है। तो यहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस बन जाएंगे एक वीक के बाद, क्योंकि जो भी जितनी भी स्नो पड़ी थी ना, सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ जाएगी, मुझे लग रहा है अगले वीक। अगर ना आई तो अच्छी बात है, इंटरस्टेट क्लोज ना हो, क्योंकि मैंने घर पे वापस भी जाना है। तो जी चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा जी। सर्दियों में यहाँ पर टेम्परेचर -40 -50 तक चला जाता है। तो यहाँ के किसान खेती बहुत दिलचस्प तरीके से करते हैं। नवंबर के महीने वो कनक की बिजाई कर देते हैं, सारा कुछ फ्रीज़ हो जाता है। दिसंबर के महीने में जनवरी फरवरी मिड मार्च तक पूरी ठंड पड़ती है। उसके बाद जैसे कि आज आप देख रहे हो खेतों में पानी खड़ा है, टेम्परेचर जाता है प्लस में, स्नो मेल्ट करती है और उस बीज को मिलता है जी पानी। उसके बाद वो करना स्टार्ट कर जाता है स्प्राउट। एक महीने या आज से 1 महीने बाद वो यही बीज आपको पौधे में तब्दील हुआ मिल जाएगा। उसके बाद ये जून जुलाई के महीने फसल काट लेते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प तरीके से खेती करते हैं यहाँ के किसान। तो जी ये है क्रीक या कैनाल, कुछ भी कह लो। सनसेट वैसे बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखो आप, पूरी भर के चल रही है अभी के लिए, पूरा पानी इसमें चल रहा है। जो अगर 1-2 फीट और ऊंची हो जाती ना, मतलब इसके ज़्यादा, अगर सपोज़ करो कि स्नो ज़्यादा पड़ जाती 2-3 फीट और, तो ये पूरी भर जानी थी। और ये इंटरस्टेट जिसके ऊपर मैं अभी हूँ, ये ब्लॉक कर देना था पानी ने, यहाँ पे फ्लडिंग हुई होती। तो ये चीज़ है जी जो मैं पहले बात कर रहा था कि फ्लडिंग हो जाती है यहाँ पे। तो आपके सामने है, लेकिन व्यू बहुत सुंदर है यार, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहीं पे कुर्सी को रखें और यहीं कैंपिंग कर लें और बैठे यहाँ का आनंद ले सनसेट का पूरा। सच में यार, सच में बहुत सुंदर लग रहा है। दोपहर हो चुकी है जी अगले दिन की। तो अभी आया हूँ यहाँ पे कॉफ़ी उठाने के लिए पंप के ऊपर। तो कॉफ़ी उठा के अब निकलते हैं। जुकाम और बुखार दोनों चीज़ें हो चुकी हैं आज। तो अगले दिन की सुबह हो चुकी है जी, और सुबह भी नहीं, दोपहर हो चुकी है। तो अभी मैं पंप के ऊपर आया था, यहाँ मैंने आके कॉफ़ी उठाई है। ये जी कॉफ़ी उठा के लाएँ अभी। ये रीफ़िल मिलता है, हमें फ्री मिल जाता है। और अभी निकालते हैं खाने के लिए। वैसे इस बार मैं खाने के लिए बहुत कुछ लेके आया था। ये तो चलो शैम्पू हो गया, ये देखो भाई बॉडी वॉश, अमीर हो गए हम, पियर्स का बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं हम। ये हल्दीराम की नमकीन, ये नमकीन, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो घर से आई हुई 2 पिन्नियाँ हैं, वो पिन्नियाँ निकाल के खाते हैं। कहाँ है इसका ओपनिंग का? तो 2 पिन्नियाँ निकाल लेते हैं, यही खाएंगे। ये घर से आई थी बन के, देसी घी की, तो ये खाते हैं। ये इंटरसेक्शन बड़ा डेंजरस है यार, सच में बहुत डेंजरस इंटरसेक्शन है यहाँ पे। इधर से पता ही नहीं लगता कि गाड़ी कोई आ रही है या नहीं आ रही। और पीछे भी लाइन लग चुकी है। वो सामने आग देखो यार, आग लगी हुई वहाँ पे। ये फायर की गाड़ी वहीं जा रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, लेकिन इसने अलार्म नहीं लगा रखा था, पता नहीं क्या ऐसा हुआ। वैसे असिस्ट करने जा रही है और आगे एक पुलिस वाले ने गाड़ी को पुल ओवर किया हुआ है। आज का तो दिन मुझे लगता है सभी के लिए माड़ा चल रहा है। हम आ चुके हैं जी फ्लाइंग जे के ऊपर। यहाँ 1 घंटे की ब्रेक डालेंगे, आराम करेंगे। मैं सोऊंगा 1 घंटा यार, सेहत काफ़ी ख़राब है। और दवाई वगैरह मुझे लगता है लेनी पड़ेगी मुझे, ज़ुकाम बुखार की। वैसे तो मैं कभी लेता नहीं, लेकिन मुझे ड्राइव करना है यार आगे। अगर ना लिया तो मुझे लगता है काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यहीं पे ब्रेक डालते हैं 1 घंटे की, यहीं आराम भी करते हैं। और तब तक आगे का रोड भी खुल जाएगा। मुझे लग रहा है कि रोड बंद है आगे।
वॉशरूम वगैरह जाके फ़्रेश हुए हैं, अभी करते हैं 1 घंटा आराम। तो जी ये आग लगी हुई है, पता नहीं कंट्रोल्ड फायर है, कंट्रोल कर रहे हैं इस आग को, पता नहीं क्या हिसाब है, लेकिन पूरा बुरा हाल है। मैं बाहरली हवा बंद कर दूं पहले। ये देखो पूरी आग लगी है, रोड के ऊपर है आग। नेचुरल फायर तो नहीं है, ये खुद लगाई हुई लग रही है मुझे, या फिर हो भी सकती है कि गर्मी से लगी हो। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत ज़्यादा है। देखते हैं। ये अल्लाह ठीक है, बच गए। हाँ यार, ये तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है यहाँ पे। ओह, पहले ही ज़ुकाम हो रहा है मुझे, ऊपर से ये धुआं। इधर भी देखो कितनी आग लगी है यार। नहीं, कंट्रोल्ड नहीं है, ये खुद लगी हुई है आग। अगर कंट्रोल्ड होती तो कब के कंट्रोल कर लेते, रोड के ऊपर थोड़ी ना लगाते। बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है यार, काफ़ी ज़्यादा है। तो अब हम चढ़ गए हैं जी सिंगर रोड के ऊपर। इसके 1-2 किलोमीटर बाद सिंगर रोड स्टार्ट हो जाएगा। नब्रास्का में अभी हम, तो इसके बाद आएगा जी मुझे लगता है कैंसस स्टार्ट हो जाएगा नब्रास्का के बाद। कैंसस में काफ़ी ज़्यादा सस्ते घर मिलते हैं आपको। हाँ, नब्रास्का भी सस्ता है, नब्रास्का भी इतना महंगा नहीं है। नब्रास्का सिटी भी है और नब्रास्का स्टेट भी है। तो जी लंच लगा लो या फिर शाम का डिनर लगा लो, दोनों चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि शाम के 6:30 हो चुके हैं। तो मैं सुबह उठा था आज 11 बजे, शिफ्ट मैंने स्टार्ट की थी 11:30। उसके बाद मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो सुबह मैंने कॉफ़ी पी ली थी, जो आपको दिखाया पिन्नियों के साथ जो घर से आई थी। तो भूख ही नहीं लगी यार। उसके बाद अभी भी मुझे भूख नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खा लेना चाहिए। और रात को सोते टाइम फिर खा लेंगे 2 रोटी। तो 2 रोटी खा रहे हैं सिर्फ, और साथ में है जी चने की सब्ज़ी। इसमें चने की सब्ज़ी है, तो करते हैं गर्म रोटी वगैरह। चने की सब्ज़ी जो होती है ना, ये सबसे पहले ख़त्म करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे पहले ये सब्ज़ी खट्टी हो जाती है। पता नहीं क्या कारण है, मुझे नहीं पता, लेकिन तीसरे या चौथे दिन ये सब्ज़ी खट्टी हो जाती है। तो और मेरा ट्रिप होता है जी हफ्ते का, कम से कम हफ्ता लग ही जाता है। तो हफ्ते भर सब्जियां वही चलती हैं जो सूखी सब्ज़ी होती है। तरी वाली सब्ज़ी तो जल्दी ख़राब हो जाती है। दाल चल जाती है, दाल मुझे लगता है मैंने 5वें दिन भी खा के देखी है एक बार, तो सही थी। तो वैसे आप लोग हंस रहे होगे कि इतनी पुरानी सब्ज़ी कौन खाता है। देखो जी, ऐसा है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, हमें काफ़ी दिक्कत आती है इस चीज़ में। हमें सब्ज़ी पुरानी खानी पड़ती है। और नॉन वेज वाले लोगों को भी, जो ट्रक चलाते हैं ना तकरीबन यहाँ कनाडा USA में, इन्हें सब्ज़ी पुरानी ही खानी पड़ती है। 4-4 दिन पुरानी सब्ज़ी खानी तो आम बात है यहाँ पे। तो जी सब्ज़ी हो चुकी है हमारी गर्म। तो अब करते हैं अपना लंच कह लो या फिर डिनर कह लो। ठीक है जी, मिलते हैं आपको डिनर के बाद। वैसे तो मुझे गर्मियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन गर्मियों में मुझे एक चीज़ है जो बहुत बुरी लगती है, वो दिखाता हूँ मैं। ये मच्छर देख रहे हो आप मरे हुए विंडशील्ड के ऊपर, ये आगे आगे बहुत ज़्यादा तंग करेंगे हमें। विंडशील्ड मुझे एक दिन में 2-3 बार क्लीन करनी पड़ेगी आगे आगे, काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा मेरा। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत गंदी लगती है यार विंडशील्ड रात को, स्पेशली रात को। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती है, क्योंकि आगे से लाइट पड़ रही होती है और ऊपर से मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता जब ये मच्छर मरे होते हैं। ये पंगा पड़ा करेगा आगे मुझे। आज रात को पार्किंग के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि पार्किंग नहीं मिलेगी मुझे आज, क्योंकि ओक्लाहोमा में से हम निकल जाएंगे। ओक्लाहोमा सिटी के बाद ना पार्किंग बहुत कम आती है, सीधा आती है टेक्सास वाला रेस्ट एरिया आता है जो, तो वहाँ तक मैं जा नहीं सकता, मेरे पास इतनी बुक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज रात को किसी एग्जिट रैंप के ऊपर ट्रक लगा कर सोना पड़ेगा। रात में गया था उस पंप के ऊपर लव्स के, वहाँ मुझे पार्किंग नहीं मिली, तो ये एग्जिट रैंप के ऊपर मुझे पार्किंग मिल गई थी, तो मैंने यहीं पर ट्रक लगा दिया था रात। तो सुबह हुई है, अब निकलते हैं यहाँ से। उम्मीद करते हैं आज का सफ़र बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे डैलस शहर है, काफ़ी बड़े बड़े शहर निकालने हैं, सैन एंटोनियो, डैलस। तो देखते हैं क्या बनता है आज। मुझे लग रहा है कि टाइम पे पहुँचेंगे। आज रात को पहुँचना है हमने लरीडो टेक्सास में। ये इधर देखो टायर गिरे पड़े हैं, पता नहीं कौन कौन टायर गिर गया। ये देखो प्लास्टिक गंद डाल रखा है लोगों ने। ये चीज़ें यहाँ भी चलती हैं, हम इंडिया को कोसते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी ये सब होता है। लेकिन यहाँ उठाने वाले आते हैं, तो ये चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क रह जाता है।
हम आ चुके हैं जी ब्रिजों के शहर डैलस में। देखो कितने ब्रिज हैं, गिनो कितने ब्रिज होंगे ये। कहाँ से आ रहा है ब्रिज, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। इधर देखो पूरा जाल बिछा रखा ना पूरा, ये देखो बहुत ब्रिज है यार। जाल बिछ रहा है पूरा। ये देखो पीछे आपको शीशे वगैरह दिखे जाए अच्छे से। मैं हर बार दिखाता हूँ ये आपको, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितना फ़र्क है हमारी इंडिया और यहाँ के डैलस के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये जी जाम बहुत लंबा लगा हुआ है, पता नहीं ये लेन कैसे खोल दी और कोई जा क्यों नहीं रहा इस लेन में, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन इधर तो बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, पीछे 2-3 किलोमीटर चले गए हैं। मैं जा रहा हूँ बड़ी आराम से, इधर देखते हैं क्या बनता है आगे जाके, ना मुझे ट्रैफिक मिल जाए ज़्यादा यहाँ पे। क्या पता यही 3 लेन चल रही हैं और ये वाली आगे बंद हो। अरे लेकिन आज गर्मी बहुत है यार, 35 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। और मेरे रीफर का जोर लगा हुआ है ट्रेलर को ठंडा करने का, लेकिन ट्रेलर ठंडा हो नहीं रहा है उससे। वैसे है तो संडे आज, लेकिन समझ ये नहीं आ रही कि इतनी ट्रैफिक क्यों है। पता नहीं सारे लोग आज घर से बाहर निकले हैं घूमने के लिए। ये देखो ये आरवी होती है, ये छोटी सी है कमरे वाली, तो एक चलता फिरता घर है। इसमें बाथरूम भी मिल जाएगा आपको, बेड भी मिल जाएगा, और ये आपकी गाड़ी के पीछे आप टो कर सकते हो इसे। इस भाई ने पिकअप ट्रक के पीछे टो कर रखी है। ये है बढ़िया है, ये सिस्टम होता है इसका, बढ़िया होता है। जैसे ट्रक ट्रेलर हम लेके जाते हैं ना, ट्रेलर टो करते हैं ट्रक के पीछे, वैसे ही ये आरवी टो करते हैं। तो बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। वैसे तेल डलवाते हैं जी अब। गया था फ़ोन, बच गया। ये बहुत बार गिरता है मेरे हाथों से। अगले दिन की सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं और हमारी डिलीवरी है जी यहाँ पे। तो मैंने रात ट्रक लगाया था इस पार्किंग में, ये यार्ड में ही है, यहाँ पे डिलीवरी करनी है मैंने। यहाँ कुछ ट्रेलर्स खड़े हैं, ये हमारा ट्रक खड़ा है। तो ऐसा है कि सभी ट्रक यहाँ खड़ते हैं जी, पेपर वर्क जाके चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद ये हमको बुला लेते हैं जब हमारी टर्न आती है। इसमें से जितने ट्रक खड़े हैं ना 70% कनाडा के ट्रक्स हैं, ये हिसाब है। ये इधर भी मेरे वाला भी कनाडा वाला है, उससे अगला भी, उससे अगला भी। तो जी अब पता क्या होगा, ये मैक्सिको का ट्रेलर आया है, तो हमारे ट्रक से लोड उतार के इस ट्रेलर में लोड करा जाएगा। तो तब हम अनलोड होंगे जब ये ट्रेलर डॉक पे लगाएगा भाई बैक, ये लगा रहा है मुझे लगता है अब। तो मेरा ट्रेलर खाली करके इसमें अनलोड किया जाएगा, सामान शिफ्ट होगा, ये भाई लेके जाएगा मैक्सिको में। और ये ट्रेलर मैक्सिको का है, नंबर प्लेट इसकी मैक्सिको की है, और ये ट्रक भी मैक्सिको का है। तो ये हिसाब है, देखते हैं भाई कितना टाइम लगाते हैं हमें शिफ्ट करने में। तो लोड हमारे ट्रेलर से, इस ट्रेलर से उतार के इसमें रख देंगे। देखो पूरे शोर के साथ अनलोडिंग चल रही है ज़ोरों शोरों से। तो जैसे मैंने पहले बताया, इस ट्रेलर से माल उतर कर इसमें जा रहा है सीधा, तो ये फिर सीधा मैक्सिको जाएगा, वहाँ डिलीवरी होगी। अब अनलोडिंग करवा के ना इसके बाद हम अगला लोड उठाने जाएंगे, यहीं नज़दीक से उठाना है, उसके बाद सीधा जाना है हमने अल्बर्टा डिलीवरी के लिए। यहाँ आ चुके हैं हम लोड करवाने के लिए। हमारा ट्रक खड़ा है वो दूर, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं लगा सकते आप, मैं ये पहले यहाँ लगाने लगा था। अब आगे जाते हैं, पूछता हूँ कब करते हैं ये अगला लोड हमें। तो जी वेट करनी पड़ेगी हमें आज दोपहर तक मुझे लगता है, क्योंकि जो मैक्सिको से ट्रेलर आना है ना, जो लोड लेके आ रहा है मैक्सिको से,
वो अभी तक आया नहीं है, तो हम वेट करेंगे अपने ट्रक ट्रेलर में और 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा मुझे लगता है। 2-3 भी घंटे क्यों, ज़्यादा ही बैठना पड़ेगा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं कब तक ये हमें लोड करेंगे, क्या बनता है। शाम के यहाँ पे 7:30 हो चुके हैं और अभी तक इन्होंने लोड नहीं किया। 11 बजे का बैठा हूँ मैं यहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 8.5 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ पर बैठे हुए और अभी तक लोड नहीं करने लगे हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रेलर आएगा, मैक्सिको से आएगा, पता नहीं कब आएगा। जब आएगा कॉल करेंगे मुझे लगता है कि ट्रेलर 2 आए हैं, तो शायद वो हमारा ही लोड होगा। बाकी पता भी नहीं यार कितना टाइम लगेगा, देखते हैं कब ये लोड करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का पूरा दिन ना लगा दें ये, और मुझे क्या पता कल को सुबह लोड मिले। अभी तक कोई गारंटी नहीं है मुझे। ये पता क्या होता है, जो ट्रेलर आ रहा होता है ना मैक्सिको से, उसे बॉर्डर के ऊपर चेकिंग के लिए रोका जाता है। जब चेकिंग करते हैं ट्रेलर की, ये पूरे ट्रेलर को अनलोड करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं पूरा प्रोडक्ट चेक करके। और जो हमने प्रोडक्ट लेके जाना है वो एवाकाडो है, और एवाकाडो में कई बार क्या करते हैं जो नशे के तस्कर होते हैं, वो क्या करते हैं एवाकाडो के बीच में नशा डाल देते हैं। तो ये मतलब लोड को अच्छे से चेक करती है यूएस गवर्नमेंट, उसके बाद ये यूएसए में एंटर करने देती है लोड को। शाम के 8 बज चुके हैं, अब जाके डॉक दिया है इन्होंने मुझे, तो देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं लोडिंग में। अंधेरा हो चुका है लेकिन ट्रक हमने बैग लगा दिया है, तो देखते हैं ये कितने टाइम में लोडिंग करेंगे हमें। दिखाता हूँ गैप से आपको, ये चल रहा है काम अंदर। हमारा ट्रेलर ये अभी खाली पड़ा है, ये जब इनका जी करेगा तब ये लोड करेंगे। देखते हैं कितने टाइम में लोड करेंगे। ये ट्रेलर अच्छे से बैग लगा दिया है हमने। तो जी ये मैक्सिको का ट्रक है, इसमें से माल उतर कर हमारे वाले में लोड किया जाएगा। तो इसकी मैं नंबर प्लेट दिखाता हूँ मैं आपको, फ्लैश लाइट मारनी पड़ेगी। ये देखो निकल गया ना मैक्सिको, ये नंबर प्लेट मैक्सिको की है। तो जी रीफर का टेम्परेचर हमने सेट किया 38F के ऊपर, जो कि होता है 3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। लोड हो चुका है, सील वगैरह लग गई है। अब मैं निकलने लगा हूँ यहाँ पे, और यहीं पे किसी नज़दीक पंप के ऊपर आज ट्रक लगाते हैं, सोते हैं कल सुबह यहाँ से आराम से नहा धोकर निकलेंगे। तो मिलते हैं आपको कल सुबह। रात ही हमने ट्रक लगा दिया था इस लव्स के पंप के ऊपर, जो मेरे पीछे है ये पंप, ठीक है जी। तो पार्किंग काफ़ी डिफ़िकल्ट मिली थी हमें, क्योंकि ये भी ट्रक किसी ने निकाला था, तो उसकी जगह मैंने लगा दिया उसी वक्त, तो मुझे पार्किंग मिल गई। लेकिन यहाँ पे 1-2 स्पॉट ही खाली थे, उससे ज़्यादा खाली नहीं थे। तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने रात दिखानी थी आपको। तो ये है जी CBP की सील, ये ना खुद ऑफिसर ने लगाई हुई है। CBP ऑफिसर होता है जो कस्टम बॉर्डर पेट्रोल वाले होते हैं, उन्होंने लगाई है कि ये ट्रेलर मैक्सिको से आया था जी, लोड सीधा, इसमें कोई 2 नंबर का माल नहीं है। कोई बात नहीं, ये सील सिक्योर्ड है, ये ट्रेलर सिक्योर्ड है। तो ये हिसाब है जी, हमारा ट्रेलर अच्छे से सिक्योर्ड है। अब हमें भी दिक्कत नहीं है, कोई रास्ते में अगर इंस्पेक्शन भी होती है वो CBP की सील देख के हमें कहेंगे जाओ आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करता हूँ। वैसे मैं नहा धो लिया, यहाँ पे सारा कुछ हो गया। मैं यहीं से अभी निकलने लगा हूँ 5-10 मिनट में प्री ट्रिप करके। तो ऐसा है कि आपको मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, और उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं माफ़ी भी चाहता हूँ क्योंकि मैं इस व्लॉग में काफ़ी बीमार था जी। 3-4 दिन से मुझे बुखार काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और मतलब हो भी ज़्यादा रहा है। मेरे पास दवाई तो है लेकिन इतना अच्छे से वो काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या इशू है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन और लगेंगे। जुकाम ठीक हो गया है लेकिन बुखार अभी ठीक नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसे। तो जी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और इसी के साथ टाटा बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा जी। धन्यवाद।